शुरू हो गया। चलो बाबू, जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? किशोरावस्था। किशोरावस्था है ना। किशोरावस्था, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भ्रूण हत्या के बारे में। किसके बारे में? है ना, भ्रूण हत्या क्या होता है? भ्रूण हत्या है ना। भ्रूण हत्या किसको कहा जाता है? तो देखो बाबू, भ्रूण के बारे में आप लोग को बताया गया था। भ्रूण के बारे में आप लोग को बताया गया था कि क्या होता है बाबू। यहाँ देखो कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलता है तो किसका निर्माण करता है? बताओ। शुक्राणु और अंडाणु मिलता है तो किसका निर्माण करता है ना? जाइगोट का। इसको क्या कहते हैं हम लोग? जाइगोट कहते हैं, है ना। जाइगोट कहते हैं, है ना। शुक्राणु और अंडाणु मिल करके एक, है ना, एक कोशिकीय रचना का निर्माण करता है जिसे जाइगोट, या इसी को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम युग्मनज कहते हैं। जाइगोट या युग्मनज। यही जाइगोट या युग्मनज जो होता है ना, विभाजित होकर किसमें बदल जाता है? कई बार यह क्या होता है? विभाजित होता है ना। अब विभाजित होकर किसमें बदल जाता है बाबू? विभाजित होकर भ्रूण में बदल जाता, भ्रूण में बदल जाता है। शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलता है तो किसका निर्माण करता है? जाइगोट या युग्मनज का। और इस क्रिया को हम लोग निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। निषेचन या क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यह समझ रहा बाबू, शुक्राणु अंडाणु के मिलने से जो जाइगोट बनता है यह कई बार क्या होता है? विभाजित होता है। और विभाजित होकर के किसमें बदल जाता है? भ्रूण में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बाबू? भ्रूण में बदल जाता है। शुक्राणु आपको बताया था जो किस तरह का रचना होता है शुक्राणु। ये शुक्राणु हो गया, है ना। और अंडाणु देखो इस तरह का होता है। ये क्या हो गया? शुक्राणु। और ये हो गया अंडाणु। और यही मिलता है तो देखो इस तरह से एक कोशिकीय रचना का निर्माण करता है इसे, है ना। ये क्या हो गया बाबू? इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये हो गया आपका शुक्राणु, और ये हो गया अंडाणु, और ये क्या हो गया आपका? जाइगोट हो गया। यही जाइगोट या युग्मनज हुआ, है ना। इसी यह जो होता है कई बार क्या होता है? विभाजित होता है। एक कोशिकीय रचना होता है और एक कोशिका से विभाजित होकर दो गो से चार गो, चार गो से आठ गो, आठ गो से विभाजित होता रहता है। विभाजित होकर करके, है ना, जिस रचना का निर्माण करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं, है ना। भ्रूण कहते हैं। यानी जब लगभग ही 2 सप्ताह के अंत तक, ध्यान से सुनो, 2 सप्ताह तक अगर ये विभाजित होता है तो दूसरे सप्ताह के अंत में जो होता है ना, जिस रचना का निर्माण होता है युग्मनज के द्वारा विभाजित होते होते, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं, है ना। यानी लगभग 13-14 दिन का हो जाता है ना यह जाइगोट या युग्मनज विभाजित होते होते, तो उसी को क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है। और यह भ्रूण फिर माँ के गर्भाशय में क्या हो जाता है? स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थापित हो जाता है ना। तो भ्रूण हत्या किसको कहते हैं? तो कहता है कि जन्म के पहले, है ना, क्या होता है बाबू? है ना, जन्म के पहले भ्रूण को नष्ट करना, है ना, क्या कहलाता है? जन्म के पहले भ्रूण को नष्ट करना क्या कहलाता है ना। जन्म के पहले भ्रूण को नष्ट करना क्या कहलाता है बाबू? भ्रूण हत्या कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी जन्म के पहले अगर इसको हम भ्रूण को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसको भ्रूण हत्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण हत्या कहते हैं। बहुत से लोग देखते हैं लिंग का जांच करवाते हैं। अगर, है ना, गर्भ में अगर बच्चा ठहर गया तो बहुत से लोग क्या कहते हैं? लिंग का जांच करवाते हैं कि लड़का है कि लड़की, लड़का है कि। डॉक्टर के पास जाएंगे और लिंग के जांच, हालांकि ये गैर कानूनी है, अगर पता चल जाएगा तो जांच कराने वाले और जांच करने वाले डॉक्टर दोनों जेल में जाएंगे। ये गैर कानूनी काम है। लिंग का जांच नहीं होता है।
ये गैर कानूनी है ना। लेकिन फिर भी कुछ डॉक्टर लोग क्या करते हैं, है ना, कि पैसा लेकर कर करके, है ना, लुका छिपा करके इसका जांच करते हैं, है ना, और जांच करते हैं ना बाबू, जांच करके बताते हैं कि लड़का है कि लड़की। अगर पता चल गया कि क्या है, लड़की है, क्या है बाबू, लड़की, तो जन्म के पहले ही इसको क्या कर दिया जाता है, इस भ्रूण, जो माँ के गर्भ में जो भ्रूण होता है उसको नष्ट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण हत्या कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, भ्रूण हत्या कहते हैं, है ना। हम लोग के समाज में ऐसा, है ना, गलत सोच है कि लड़का जो कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती है। लेकिन ये गलत विचार लोगों के मन में है। आज जो लड़की कर रही है वो लड़का नहीं कर रहा है ना। ऐसा बात नहीं है कि जो लड़का कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती। कौन सा क्षेत्र में नहीं है, हर क्षेत्र में है ना। देखो रेलवे जो रेलगाड़ी चलता है उसमें भी लड़की लोग है, ड्राइवर बनी हुई है। मेट्रो ट्रेन में भी लड़की लोग काम कर रही है, हवाई जहाज में काम कर रही है ना। यहाँ तक कि पटना में जो ऑटो चल रहा है, ऑटो रिक्शा, उसको भी चला रही है ना। बैंक में नौकरी कर रही है, शिक्षा माने शिक्षा एजुकेशन में है, टीचर है। कौन सा क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में लड़की लोग है ना। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है क्या कि लड़का से वंश चलता है, वंश, और लड़की से वंश नहीं चलता। अरे तो उस आप ही का ना पैदा किया हुआ, आप ही का ना जन्म दिया हुआ है, तो वंश नहीं हुआ, वही तो वंश से हुआ, है ना। तो लेकिन कुछ लोगों के मन में ऐसा भ्रम होता है ना, ऐसा भ्रम है जिसके कारण वो क्या करते हैं, है ना, कि भ्रूण को क्या करता है, पता चल जाने के बाद कि लड़की है तो उस भ्रूण को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण हत्या कहते हैं। और यह जो दूर होगा, है ना, यह जो दूर होगा एजुकेशन से ही दूर होगा, शिक्षा से ही दूर होगा। लोग जानेंगे समझेंगे तो ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन जो अशिक्षित है, अनएडुकेटेड है ना, वही इस तरह का काम करते हैं, गिरा हुआ हरकत करते हैं, लड़का लड़की में भेद करते हैं। लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है। अब बहुत समाज आगे बढ़ चुका है, शिक्षित हो चुका है। अब देखो किसी किसी को तो 2 गो बच्चिए है, 1 गो बच्ची है ना, लड़का नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है, बच्ची को लिखा रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा है ना, आगे उसको बढ़ा रहा है। बस समझ में आ रहा है बाबू। तो ये जो होता है भ्रूण हत्या बहुत खराब चीज है। भ्रूण हत्या के कारण जो है ना, भ्रूण हत्या के कारण जो है लड़का और लड़की का जो अनुपात, यानी पुरुष स्त्री और पुरुष का अनुपात जो है, औसत अनुपात दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। और अब घट करके, है ना, स्त्री और पुरुष का अनुपात, स्त्री और पुरुष स्त्री और पुरुष का अनुपात कितना हो गया मालूम है, 933 अनुपात कितना पर पहुंच गया है, 1000 पर पहुंच गया है। 933 अनुपात 1000 पर। पूछता है, याद रखना कि आज जो है स्त्री और पुरुष का अनुपात कितना हो गया, औसत अनुपात घट करके कितना हो गया, है ना। ये जो है औसत, ये औसत अनुपात है, औसत अनुपात घट करके कितना हो गया है, तो 933 अनुपात 1000, यानी 1000 लड़का है तो 933 को लड़की है, यानी 1000 पुरुष है तो 933 को महिला है। अब बताओ बाकी जो बच गया, यहाँ पर जो बच गया बाबू 1000, ये कितना 33 है ना, तो 33 से इधर क्या को बच गया 7, यानी 17 को ना, 17 को 50 को ने कितना हो गया बाबू 67 को, है ना। क्या हो गया 67 को बचे, 67 को लड़की कम है 1000 पर। अब बताओ तो यानी लड़का 67 को ज्यादा है। अब 67 को लड़का के कैसे ब्याह होगा, 67 को लड़की है नहीं है तो लड़का को कैसे ब्याह होगा। बस समझ रहे हैं ना। तो यह आने वाला स्थिति जो है ना, काफी जो है विकराल रूप ले लेगा। इसलिए लोगों को इस पर ध्यान देना होगा कि भ्रूण का हत्या ना करें, है ना, भ्रूण का हत्या ना करें, है ना, लड़का लड़की में भेद ना करें। अब जो है समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, पहले वाला बात नहीं है, लेकिन कुछ के मन में ऐसा चलते रहता है। तो स्त्री और पुरुष का अनुपात 933 अनुपात कितना है बाबू 1000 है ना। लेकिन एक स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ समाज में, है ना, स्वस्थ समाज में, है ना, स्वस्थ समाज में जो है स्त्री एवं पुरुष का अनुपात जो है क्या होना चाहिए, अनुपात बराबर, यानी कि समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान। एक स्वस्थ समाज में, है ना, स्वस्थ समाज में, है ना, स्त्री एवं पुरुष का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर, या संख्या कहो। स्वस्थ समाज में स्त्री एवं पुरुष का संख्या क्या होना चाहिए बाबू, बराबर होना चाहिए। यानी अगर 1000 अगर स्त्री है तो 1000 क्या होना चाहिए पुरुष, और एक आध दूगो है तो तो उसको कोई मायने नहीं रखता, वो घट बढ़ होगा एक आध दूगो। लेकिन इतना का फर्क अगर 1000 पर पड़ेगा तो काफी बुरा असर पड़ेगा, है ना। तो स्वस्थ समाज है,
स्वस्थ समाज में, है ना, स्वस्थ समाज में स्त्री, है ना बाबू, स्वस्थ समाज में स्त्री एवं पुरुष का संख्या क्या होना चाहिए? स्त्री एवं पुरुष का संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बताओ, समझ में आया? ये चीज क्लियर हो गया बाबू? चलिए अब आगे देखिए, एक आता है गौण लैंगिक गुण। गौण लैंगिक गुण किसको कहते हैं? गौण लैंगिक गुण, है ना। तो गौण लैंगिक गुण क्या है बाबू? देखो, गौण लैंगिक गुण, है ना, तो बालक एवं बालिकाओं के ऐसे गुण, बालक एवं बालिकाओं के, हाँ, बालक एवं बालिकाओं के ऐसे गुण जिसको मात्र बाहर से देखकर पता चल जाए कि, बालक एवं बालिकाओं के ऐसे गुण जिसको मात्र बाहर से देखकर, है ना, पता चल जाए कि, बाहर से देखकर, है ना, ऐसे लिखो, बालक एवं बालिकाओं के ऐसे गुण जिसको मात्र बाहर से देखकर यह पता चल जाए कि वह बालक है अथवा बालिका है ना बाबू, बालक है अथवा बालिका है। बालक एवं बालिकाओं के ऐसे गुण जिसको मात्र बाहर से देखकर यह पता चल जाए कि वह बालक है कि क्या है बाबू, बालिका है ना। अब इधर मान लो लड़की बैठा हुआ है, इधर लड़का बैठा हुआ है। अब कोई देखेगा तो कहेगा कि इधर लड़का है, कोई देखेगा तो कहेगा कि लड़की है। अरे कहेगा? नहीं कहेगा, है ना। मात्र देखने से पता चल जाता है ना, कि लड़का है और लड़की है। तो बाहर से देख करके अगर आप बता सकते हैं कि लड़का है कि लड़की है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? गौण लैंगिक गुण कहा जाता है। बताओ, गौण लैंगिक गुण समझ में आ गया? इसको क्या कहते हैं बाबू? गौण लैंगिक गुण कहते हैं, गौण लैंगिक गुण कहा जाता है। क्लियर है? बाहर से मात्र देख करके यह पता चल जाए कि वह लड़का है कि लड़की है, बालक है कि बालिका है, तो उसी को क्या कहा जाता है? गौण लैंगिक गुण कहा जाता है। एक इसमें आता है बाबू पौरुष हार्मोन, पौरुष हार्मोन या पुरुष हार्मोन भी कहते हैं, हार्मोन, है ना। पौरुष हार्मोन किसको कहते हैं? बात नहीं करो बाबू। पौरुष हार्मोन किसको कहते हैं? पौरुष हार्मोन किसको कहते हैं, है ना। तो देखो बाबू, पौरुष हार्मोन किसको कहा जाता है ना। हार्मोन तो आप लोग को बताए थे, अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव क्या कहलाता है? हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो स्राव होता है, जो सिक्रेशन होता है, उसको क्या कहते हैं? हार्मोन, है ना बाबू। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है, विशेष प्रकार के कोशिकाओं का समूह होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है? पिछले वाला क्लास में आपको बताए थे, है ना, पिछले वाला चैप्टर में, कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है विशेष प्रकार के कोशिकाओं का क्या होता है? स्राव होता है। विशेष प्रकार के कोशिकाओं का समूह होता है, जिससे हार्मोन का क्या होता है? स्राव होता है ना। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। उसी में देखो हम लोग को पढ़ना पौरुष हार्मोन के बारे में। तो पौरुष हार्मोन कहते हैं बाबू, पौरुष हार्मोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन, है ना, या कहीं कहीं टेस्टियोस्टेरोन भी लिखा रहता है ना। टेस्टोस्टेरोन, है ना, क्या है बाबू? टेस्टोस्टेरोन, है ना। टेस्टोस्टेरोन यह क्या होता है? पौरुष हार्मोन होता है। क्या होता है बाबू? पौरुष हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये पौरुष हार्मोन होता है ना। पौरुष हार्मोन, है ना, जो कहां से निकलता है बाबू? देखो, एक विशेष प्रकार हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो होता है, इसको पौरुष हार्मोन कहा जाता है। कौन सा हार्मोन? पौरुष हार्मोन कहता है। देखो, एंड्रोजन्स, है ना, एंड्रोजन्स, है ना। तो यह जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, एंड्रोजन्स का प्रमुख हार्मोन है। एंड्रोजन्स जो है, यह भी आता है, एकरे में आता है ना, पौरुष हार्मोन में आता है। देखो, तो एंड्रोजन्स में सबसे प्रमुख जो हार्मोन है वह कौन है? वह कौन है बाबू? टेस्टोस्टेरोन है ना। एंड्रोजन्स में
ये सबसे प्रमुख हार्मोन है कौन? टेस्टोस्टेरोन, है ना। टेस्टोस्टेरोन जो है एंड्रोजन्स का सबसे प्रमुख हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पौरुष हार्मोन कहते हैं। पौरुष हार्मोन किसको कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन, है ना। टेस्टोस्टेरोन को क्या कहते हैं बाबू? पौरुष हार्मोन कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? पौरुष हार्मोन। और इसका जो होता है, देखो बाबू, इसका स्राव कहां से होता है? इसका स्राव कहां से होता है मालूम है? वृषण से। इसका स्राव कहां से होता है? वृषण से होता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका स्राव कहां से होता है? वृषण से। वृषण कहते हैं टेस्टिस को, क्या कहते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस कहा जाता है, वृषण से होता है। कहां से होता है? वृषण से, है ना। ये देखो बाबू, पौरुष हार्मोन किसको कहेंगे? टेस्टोस्टेरोन को क्या कहते हैं? पौरुष हार्मोन कहते हैं। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है एंड्रोजन्स का सबसे प्रमुख हार्मोन माना जाता है, सबसे प्रमुख हार्मोन माना जाता है ना। इसी को पौरुष हार्मोन कहते हैं। और इसका स्राव कहां से होता है, यानी निकलता कहां से, सिक्रेशन कहां से होता है? तो वृषण से होता है। कहां से होता है? वृषण से। टेस्टिस को, वृषण को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? टेस्टिस कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं, है ना। किशोर वाली ये जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, इसी से किशोर बालक में परिवर्तन होता है ना। किशोर बालक में परिवर्तन। किशोर बालक यानी जो बालक किशोर हो गया, किशोरावस्था में, किशोरावस्था ना बाबू, यानी उसका उम्र 11-12 बरस शुरू हो गया, है ना। 11-12 बरस से किशोरावस्था शुरुआत होता है ना, लगभग 18-19 तक रहता है ना। तो किशोर बालकों में, बालक में जो परिवर्तन होता है, किशोर बालकों में जो परिवर्तन होता है वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। जैसे दाढ़ी मूछ का आना, दाढ़ी मूछ आ जाता है ना, थोड़ा लंबा चौड़ा दिखने लगता है, यानी जो भी परिवर्तन होता है, उसका आवाज भराने लगता है, बात समझ रहे हैं ना, है ना। तैल ग्रंथियों का विकास होता है, श्वेत ग्रंथियों का विकास होता है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है, माने जो भी उसमें परिवर्तन आता है बाबू, है, यहाँ ध्यान दो, है लड़का, यहाँ ध्यान दो, है ना। जो भी उसमें परिवर्तन आता है वो किस हार्मोन के कारण होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। और टेस्टोस्टेरोन को पौरुष हार्मोन कहते हैं। और टेस्टोस्टेरोन जो है एंड्रोजन्स का सबसे प्रमुख हार्मोन माना जाता है, समझ गया ना। ये जो पौरुष हार्मोन है एंड्रोजन्स, उसी में सबसे प्रमुख है टेस्टोस्टेरोन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पौरुष हार्मोन कहते हैं, है ना। एंड्रोजन्स का, है ना, सबसे प्रमुख हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पौरुष हार्मोन कहते हैं। और इसका स्राव कहां से होता है? वृषण से होता है, यानी टेस्टिस से होता है। समझ रहे बात के? टेस्टिस से होता है ना। और किशोर बालकों में जो परिवर्तन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। अब इसी तरह से स्त्री हार्मोन है, महिला हार्मोन। स्त्री हार्मोन क्या है बाबू? स्त्री हार्मोन। तो स्त्री हार्मोन में कौन आता है बाबू? है ना, एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री हार्मोन कहते हैं एस्ट्रोजन को, है ना। और इसका स्राव कहाँ होता है बाबू? इसका स्राव कहाँ से होता है बाबू? इसका स्राव होता है अंडाशय से। इसका स्राव कहाँ होता है? इसका स्राव कहाँ होता है? अंडाशय से। बाबू ये यहाँ ध्यान दो, इसका स्राव कहाँ से होता है? अंडाशय से। कहाँ से? अंडाशय से। स्त्री हार्मोन किसको कहते हैं? एस्ट्रोजन को। किसको कहते हैं? एस्ट्रोजन को कहते हैं। एस्ट्रोजन को स्त्री हार्मोन या महिला हार्मोन कहा जाता है ना। और इसका स्राव कहाँ से होता है, यानी कहाँ से सिक्रेशन होता है, कहाँ से निकलता है? अंडाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अंडाशय से निकलता है ना। और किशोर बालिकाओं में क्या बाबू? किशोर बालिकाओं, किशोर बालिकाओं, किशोर बालिकाओं, किशोर बालिकाओं में जो परिवर्तन होता है, किशोर बालिकाओं में जो क्या होता है, जो सभी परिवर्तन होते हैं वह किस हार्मोन के कारण होते हैं? एस्ट्रोजन के कारण। यानी किशोर जो लड़की है, जो 11-12 वर्ष से लेकर के 17-18 वर्ष की उम्र जो माना जाता है, उसमें जो सारे परिवर्तन होते हैं, है ना, उनके मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, उसके शारीरिक परिवर्तन, है ना, उसके आवाज में परिवर्तन, सोच में परिवर्तन, जो भी होता है बाबू, ये सारे के सारे, इसके अलावा और भी बहुत सारे परिवर्तन है, बदलाव है, वह किस हार्मोन के कारण होते हैं? एस्ट्रोजन के कारण। किस हार्मोन के कारण? एस्ट्रोजन के कारण होते हैं। और एस्ट्रोजन को हम लोग स्त्री हार्मोन कहते हैं या महिला हार्मोन कहा जाता है। और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन यानी स्राव कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है। कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है। कहाँ से होता है बाबू?
अंडाशय से होता है। बात समझ में आया? कहां से होता है? अस्टाशय से। अब देखो एक चीज और देखो कि यहाँ जो ध्यान दो बाबू कि यहाँ टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन है ना बाबू, ये दोनों हार्मोन जो है ना, इसका नियंत्रण जानते हो कि किसके द्वारा होता है? इसका नियंत्रण जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है ना, उसका नाम है फॉलिकल, है ना। यहाँ पर हटेगा, देखो तो आ रहा है नीचे की कट रहा है। फॉलिकल, देखो कटेगा तो बोलना है। फॉलिकल उत्तेजित हार्मोन FSH द्वारा होता है ना। कहता है, देखो तो आ गया पूरा, वो लास्ट वाला कट गया है, इसको हटा दीजिए, फिर से इसको लिख देते हैं। है ना, टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन है ना, इसका देखो अब ये ध्यान दो, इसका जो नियंत्रण होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, क्या होता है बाबू? पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन बाबू यहां ध्यान दो, फॉलिकल उत्तेजित हार्मोन FSH, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है ना, हार्मोन फॉलिकल उत्तेजित हार्मोन के द्वारा होता है, के द्वारा जो है इसका नियंत्रण। देखो ये ध्यान दो, यह जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है और एस्ट्रोजन हार्मोन यानी पौरुष हार्मोन जो स्त्री हार्मोन है, उसका नियंत्रण जो होता है, उसका कंट्रोलिंग पावर जो होता है, जो कंट्रोल होता है, वो पिट्यूटरी ग्रंथि, हमारे शरीर का पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे प्रमुख ग्रंथि माना जाता है। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, आपको पिछले क्लास में बताया गया था, क्योंकि यह अन्य कई ग्रंथियों को क्या करता है? नियंत्रण करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। अब पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होता है? ये जो मस्तिष्क का अधर तल में यहाँ पर पीछे होता है, जो मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क के पिछला भाग में होता है। मस्तिष्क जो होता है बाबू, मस्तिष्क है ना, जैसे आदमी ऐसा हो गया ना, ये जो मस्तिष्क हुआ इसके पिछला भाग में अधर तल में यहाँ पर होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, है ना। तो यहाँ पर जो होता है बाबू, ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है ना, उसके द्वारा स्रावित हार्मोन फॉलिकल उत्तेजित हार्मोन FSH के नाम से भी उसको जाना जाता है, के द्वारा नियंत्रण होता है। किसका? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ना, पौरुष हार्मोन जो स्त्री हार्मोन है, उसका कंट्रोल जो होता है, जो नियंत्रण होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित एक हार्मोन है जिसका नाम है ना, क्या नाम है बाबू? फॉलिकल उत्तेजित हार्मोन, फॉलिकल उत्तेजित हार्मोन। इसी के यानी उसको शॉर्ट में हम लोग FSH कहते हैं। इसी के द्वारा जो होता है, क्या होता है? कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? सबको समझ में आया?